अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। कल के व्लॉग में जो मैंने आपको दिखाया था कि मैं धनिया वगैरह काट रही थी, तो वो मैंने रख दिया था कि शाम को ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि दिन में खाना खाने के बाद तो फिर दिल नहीं करता ना कि कोई काम करो। और वैसे भी उस टाइम प्रीसा को सुलाना होता है, क्योंकि प्रीसा 4 से 5:30 बजे तक सोती है, तो उस दौरान जो काम करना होता है फिर वो उसी टाइम कर लेती हूँ। ये बस मैंने जग में हरी मिर्चें जो लाल लाल हो रही थी तो उसका अच्छा बनता रहता, वो डाली हैं, और कुछ लहसुन के जवे डाले हैं और नींबू का रस डाला है। और उस वक्त मैं भुना हुआ ज़ीरा डालना भूल गई थी, तो फिर जब मुझे याद आया तो मैंने उसमें बाद में डाल दिया था। पहले मैं दोरी में पीसती थी ताज़ा जब भी मुझे रायता बनाना होता, लेकिन अब मैं ऐसे इसको क्यूब्स बना के फ्रीज़ कर देती हूँ, क्योंकि अब आसानी होती है। छोटा बच्चा कभी रो रहा होता है या कुछ भी, तो ये बहुत आसानी होती है। जब भी रायता बनाना होता है बस दही में क्यूब्स डाल देते हैं। सुबह उठ के सारे क्यूब्स मैंने निकाल लिए थे। इनको मैंने कहा एक डब्बे में डाल रखती हूँ। और कश्यप भी साथ आई हुई थी, किचन में ही थी, क्योंकि नाश्ता करना था, तो उसने कहा ये कितनी प्यारी प्यारी शेप्स आई हैं। जब मैं उठी तो मामी नाश्ता बना रही थी। नाश्ते में उन्होंने प्याज और अंडे बनाए हैं, तो बस वो रोटी भी बना थी, पराठे भी बना चुकी थी। बस वही हमने कहा जो अब ले लेते हैं नाश्ता, ये मैंने समेट के रख दिया। ये इम्तियाज़ से कुछ सामान आया था घर का, तो कश्यप को जल्दी लगी हुई थी कि भाई सामान समेटना है, सामान समेटना है, तो फिर वही उठा के ले आई। तो उसने कहा चलो भाई सामान समेटते हैं, मम्मा आओ पर मैं, तो मैंने कहा चलो भाई रख ही दें किचन का सामान, ये भी काम निपटा दें। नाश्ते के बाद फिर हमने ये सारा सामान समेटा। उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया, क्योंकि प्रीसा सोती है सुबह के टाइम भी, दिन में 2 बार सोती है, शुक्र है। तो बस उसके बाद फिर ये दिन का खाना बनाया। खाने में हमने क्या बनाया था, कीमा। कीमा बनाया था, बहुत ही मज़े का बना था ये कीमा। बस ये पहले टमाटर डाले हैं, फिर उसके बाद ये लहसुन अदरक हमने पहले ही क्यूब्स बना के रख दिए थे। एक क्यूब्स डाल दिए, क्योंकि एक क्यूब्स जो है 1 चम्मच के बराबर होता है, बस तो वो डाल दिया। उसके बाद कीमा डाल देंगे। कीमा बनाना तो सबको आता है, ये सबसे आसान सालन है और बहुत ही मज़े का बनता है, सादा सा बनता है और जल्दी बनता है। टमाटरों में थोड़ा सा पानी डाल के गला लिया, क्योंकि फ्रिज वाले होते हैं तो ज़रा टाइम लगता है गलने में। उसके बाद फिर ये कीमा डाल देंगे। कीमा क्योंकि फ्रीज़ था, उसको निकाल तो रखा था, लेकिन वो अच्छी तरह खुला नहीं है, लेकिन इसको ज़रा दम देकर पकाएंगे तो ये खुल जाएगा इसी में। कीमा अच्छी तरह खुल गया है, अब इसमें मसाले डाल देंगे और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। सालन पकते दौरान प्रीसा को भी नहला दिया था, वो बल्कि किचन में भी आ गई थी। अभी आपको नज़र आएगी, ये देखें आ भी गई है। बस ये इसका यही काम होता है किचन में, बस फिरना, इधर उधर फिरती रहती है, कैबिनेट को खोलती रहती है।
कीमे को जब अच्छी तरह भून लिया तो बस इसमें फिर अब प्याज डाल देंगे, क्योंकि हरी मिर्चें भी पहले ही डाल दी थी और ये अच्छी भी लगती हैं साथ खाने में। कीमा बस पक चुका था, बस थोड़ी देर इसको दम पे खड़ाया था मज़ीद। और साथ साथ जो है हरी मिर्चें भी मामी साफ़ करके रख रही थी। और कश्यप ने कहा कि मैं कीमा नहीं खाऊंगी, तो उसने कहा कि मुझे नूडल्स बना कर दें, तो मैंने उसको वही स्पाइसी नूडल्स बना कर दिए। उसने तो खैर इसमें तो बहुत मिर्चें थी, उसने तो तौबा कर लिया कि आइंदा मैं ये वाले नूडल्स नहीं खाऊंगी और ना ही मुझे आप बना के देना। मैंने तो हाफ़ डाला था मसाला, लेकिन इसने कहा नहीं पूरा डालें, मैं खाऊंगी। बस फिर जब इसने खाए तब इसने तौबा किया। और ये मैं प्रीसा के लिए सूजी की खीर बना रही थी। सूजी मैंने पहले ही भून के रख दी थी। अब मैंने इसके लिए 2 चम्मच ही काफ़ी हो जाते हैं, तो ये मैंने 2 चम्मच डाल दिए हैं सूजी के, और थोड़ा सा पानी डाला है, थोड़ा सा बिल्कुल। सूजी को पानी में पकने दिए थोड़ी देर। उसके बाद इसमें 1 चम्मच चीनी भी डाल दी है, और जब ये थोड़ी देर पक जाएगा, मतलब गाढ़ा हो जाएगा, तो इसमें थोड़ा दूध डाल दूँगी, क्योंकि मुझे 1 फीडर बनाना है, तो मैं 1 फीडर जितना ही डालूँगी। प्रीसा के लिए सूजी की खीर तैयार हो गई है। अब मैं इसको चूल्हा बंद कर दूंगी, क्योंकि मुझे फीडर में देना होता है, तो इसके लिए ठीक रहता है। उसके बाद थोड़ी देर रखने के बाद जब ये ठंडा होता है तो भी गाढ़ा होता है। बस अब इसको ये ठंडा हो जाएगा, तब तक मैं प्रीसा से बातें करती हूँ, ताकि उसका ध्यान इधर उधर बढ़ जाए और उसे भूख भी ना लगे। चलें जी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरा यहीं तक था आज का व्लॉग। खुश रहें, खुश रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।